हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। हालांकि आज जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा सुनने को मिल रहा होगा, तो मैनेज करिएगा क्योंकि आज मेरे मोहल्ले में बहुत ज़्यादा धूम धमाका हो रहा है। आज हम बात करते हैं ऑडियंस के कीमत की और ऑडियंस के समय की और ऑडियंस की असली पहचान की कि ऑडियंस असल में होती क्या है, जनता को हम क्या दर्जा देते हैं। आज मेरी वीडियो ना किसी रिएक्शन पे है ना कुछ भी है, लेकिन मैं अपनी वीडियो ऑडियंस के लिए बना रही हूँ जिनसे मैं अपनी बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी जो है वो महसूस करती हूँ। आपको पता है जब कोई चैनल बनाता है यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे जब वो आता है चैनल बनाता है, तो हम जैसे आप जैसे ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता है कि ऑडियंस प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें खूब सारा प्यार दीजिए, हमारी वीडियो को आगे बढ़ाइए। हम लोग उनकी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और उनको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और आगे बढ़ाते भी हैं। हमारी वीडियो देखने की वजह से उनको व्यूज आते हैं, उनके चैनल ग्रो होते हैं। जो ऑडियंस देख देख करके उनके चैनल को 1000 सब्सक्राइबर करती है, तो वो लोग खुश होते हैं कि गाइस आज हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो उनकी खुशी में हम भी खुश हो लेते हैं कि अरे हमारे क्रिएटर का जो है 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि हम उनकी खुशियों से जुड़ जाते हैं। धीरे धीरे उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो जाता है, इनकम भी आना शुरू हो जाता है। तो सोचिए, जो क्रिएटर कल तक हमसे भीख मांगते थे कि नहीं है कुछ, हमें लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हम अपना कीमती समय निकाल करके उनके लिए सब कुछ करते हैं, उनके लिए सब कुछ भर भर के प्यार भी देते हैं। जो कल तक ज़मीन पे सोते थे, गद्दे पे बिस्तर नहीं था या उस तरीके की जो है उनके पास चीज़ें नहीं थी, लग्जरी नहीं था, धीरे धीरे उनके घर में बेड आता है, बिस्तर आता है, टीवी आता है, फ्रिज आता है, कूलर आता है, एसी लगता है, सब कुछ होता है। तो हम लोगों को लगता है, ऑडियंस को लगता है कि जैसे उनके घर में चीज़ें आ रही हों, उस तरीके से जो है ऑडियंस खुशी मनाती है और अपने क्रिएटर की तरक्की देख करके ऑडियंस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सब कुछ करने का ठेका जो है वो ऑडियंस ने ही ले रखा है। ऑडियंस अपनी कीमत जब नहीं पहचानती है तो बुरा लगता है। धीरे धीरे हम इन क्रिएटरों को, चाहे कोई भी, चाहे अपने गांव समाज देश की नेता को भी, चाहे प्रधानमंत्री को, सबकी बात मैं कर रही हूँ, हम सब जनता उन सब लोगों को जो है गद्दी पे बिठाते हैं। सबको जो है सबके लिए तरक्की में हम ही लोगों की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरत पड़ करके लोग हमारे पैर पड़ते हैं। पैर पड़ने के बाद जब उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो हम जैसे ऑडियंस को लात मार करके भगा दिया जाता है कि तुम लोग हो कौन। फिर ये बोला जाता है कि तुम लोग मेरे घर में आग लगा रहे हो, या फिर कमेंट करने वालों को ये बोला जाता है कि कमेंट करने वालों तुम लोगों की वजह से मेरा घर टूट रहा है। तो सोचिए, फिर मैं अगर उनको लिए कुछ बोलती हूँ तो फिर मैं कहाँ गलत हूँ। जिस ऑडियंस ने इन सबको बनाया है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज़ इन लोगों की पुरानी वीडियो जा करके देखिएगा कि ये लोग कैसे ज़िंदगी जीते थे और आज कैसी ज़िंदगी इनकी हो गई है। आज सबको उठ करके जो है वो क्रिएटर जो है वो सारे कमेंट करने वालों को जो है उनकी औकात बता रहा है कि तुम्हारी औकात ये है, तुम्हारी औकात ये है, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। मतलब बदुआ तक जो है वो जनता को दे दिया जा रहा है अपने अपने चैनल पे बैठ करके। और ये जनता जो हर एक क्रिएटर को बनाई है, हर किसी के वीडियो देख करके अपना टाइम खपाई है, अपना दिमाग खपाया है, अपना समय लगाया है, अपना डाटा खर्च किया है, पैसे लगाए हैं, उस ऑडियंस को जब बददुआ मिलती है तो फिर मैं क्यों ना बोलूँ। मैं 3 महीने पहले जो बातें मैंने बोली थी वो आज सारी बातें जो है, उस समय मुझे बहुत गालियाँ मिली थी, तो मैंने उस समय बोला था कि भले आज आप लोग मेरे पे विश्वास ना करो, लेकिन एक दिन आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ मैं सही थी, मैं गलत थी। लेकिन मुझे भगवान पे जो है ना बहुत ज़्यादा, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे नहीं पता था कि शायद मैं इतनी जल्दी जो है ना इतना अच्छा दिन देखूँगी, या फिर मैं इतनी सारी चीज़ें जो है ना अपने लिए प्यार जनता का देखूँगी। जनता जो मुझे कल तक गाली देती थी, आज वही जनता करके प्यार दे रही है कि आप सही हो, गलत हो। मेरा कभी भी इरादा गलत नहीं था कि मैं किसी भी क्रिएटर के लिए कुछ भी बोलूं, किसी के रिश्ते पे दाग लगाऊं, कुछ भी लगाऊं। लेकिन जब चीज़ें मेरे पास आई और जब मैंने वो अपनी आंखों से देखा तो फिर मुझे लगा कि जिस तरीके से मैं इन क्रिएटरों पे या फिर इन धुआंधार करने वालों के ऊपर अंधा विश्वास करके
अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा टाइम इनको दिया है। उस तरीके से मैं चाहती थी कि मैं एक ऑडियंस को बता सकूं कि भाइयों, आप लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है। प्लीज़ आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपनी चीज़ों में मस्त रहिए। लेकिन उस समय मुझे भर भर के गालियाँ मिली, सब कुछ मिला, लेकिन अब वही ऑडियंस, वही सारे चैनल वाले, वही सारे क्रिएटर थू थू कर रहे हैं। तो फिर सोचिए कि फिर मुझे उस समय गालियाँ क्यों पड़ी थी। मैं उस चीज़ के लिए कभी भी ये नहीं कहती हूँ कि नहीं मुझे गालियाँ क्यों पड़ी, क्योंकि कहते हैं ना कि किसी न किसी को आवाज़ तो उठानी थी और शायद भगवान ने मुझे ही चुना ये आवाज़ उठाने के लिए। वो इसलिए चुना क्योंकि ऊपर वाले को भी पता था कि मेरे अंदर जिगरा है, मैं ना किसी से डरूंगी, ना ही मैं किसी से के सामने झुकूंगी, और ना ही कभी मैं घुटने टेकूंगी, और ना ही कभी मैं अपनी बात से पलटू होंगी। मैं कल भी उसी चीज़ पे कायम थी, मैं आज भी उसी चीज़ पे कायम हूँ। और भगवान ने ऐसी लाठी का प्रहार किया ना जिसमें आवाज़ तो क्या, धमाका हुआ। लोग कहते हैं ना कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। ना ना दोस्तों, आज के बाद आप लोग उल्टा कर लीजिएगा कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं, धमाका होता है। जैसा यूट्यूब पे धमाका हुआ है ना, सोचिए कि अभी आप लोगों को ये पता चला है कि हाँ ये भाई बहन जो थे ये क्या थे, लेकिन आपको पता है कि ये क्या क्या करते थे, ये आप जब जिस दिन जानेंगे आपके ज़मीनों तले, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मैं उन सारी चीज़ों में डिटेल में नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से वो हो। यहाँ पे हर किसी को छला जा रहा है दोस्तों। मैं आज भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आज भी आप लोगों से जो है हाथ जोड़ करके जो है वो कह लीजिए तो विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप इस सोशल मीडिया वाले जितने भी लोग हैं ना, इन लोगों को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज़ अपना आप लोग बहुत बेशकीमती समय जो है गंवा रहे हैं। आप लोग अपने टाइम में से इनको टाइम निकाल करके जो है इनकी तरक्की कर रहे हैं, लेकिन ये लोग तरक्की के काबिल नहीं हैं। कोई भी एक क्रिएटर ऐसा नहीं है जो दूध का धुला है, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है जिसने जो है षड्यंत्र नहीं रचा है। हो सकता है हर कोई कैरेक्टरलेस नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर कोई ड्रामेबाज है। कैरेक्टर हर किसी का खराब नहीं है दोस्तों, लेकिन हर एक क्रिएटर ड्रामेबाज है। वो भी ड्रामा करता है और वही ड्रामा हम लोग भी देखते हैं और वही ड्रामा हम लोग भी सीखते हैं। अब बहुत लोग बोलेंगे कि आप उनकी वीडियो क्यों देखते हैं, तो मैं यही कहूँगी कि भैया मैं यही तो बता रही हूँ कि मत देखो वीडियो, या तो फिर देखो तो अंधा भक्त बिल्कुल भी बन करके मत देखो। आप लोग अपनी कीमत पहचानो। अगर कहीं बार बार बेइज्जती हो ना, तो कभी भी उस दरवाजे पे नहीं जाना चाहिए। इन क्रिएटरों ने हर एक तरीके से आप लोगों की बेइज्जती करी है। सोचिए इस समय सारे क्रिएटर जो है वो मतलब अपनी अपनी जो है कम्युनिटी पे पोस्ट तो डाल रहे हैं, वीडियो तो डाल रहे हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन ऑफ कर दे रहे हैं। मतलब आप उनको जा कर के देखिए, आप उनको जा कर के व्यूज भी दीजिए, लेकिन आप अपनी राय उन तक नहीं पहुंचा सकते। तो फिर सोचिए आप लोगों की कीमत क्या है। आज भी मैं कहती हूँ कि जागो जनता जागो, अभी नहीं जागे तो फिर ज़िंदगी में कभी नहीं जागोगे। आज आप इस्तेमाल हो रहे हो, कल कोई और इस्तेमाल होगा, और हर समय कोई अर्पिता उठ करके आप लोगों को बताने के लिए नहीं आएगी, और हर किसी के अंदर जो है अर्पिता जैसा जिगरा भी नहीं होगा। मैंने शुरू में भी कहा था, 3 महीने पहले भी ये बातें बोली थी, मैं आज फिर ये बातें दोहरा रही हूँ कि गाँव की हूँ दोस्तों, गंवार मत समझना। पढ़ी लिखी शिक्षित हूँ, लेकिन कभी भी बेकार मत समझना, ठीक है। मुझे हर चीज़ की जानकारी है। मैंने कानून की भी बात करी थी कि जिसको जैसे लड़ना है मुझसे, वो मुझसे वैसे लड़ ले। मैं किसी भी तरीके से पीछे हटने वाली नहीं हूँ। लेकिन जिस दिन मैं कोर्ट कचहरी में पहुँची ना, उस दिन मैं धज्जियाँ उड़ा करके रख दूंगी इन सारे क्रिएटरों की। लेकिन सोचिए कि मैं अभी पहुँची भी नहीं हूँ और क्रिएटरों की इतनी धज्जियाँ उड़ गई। और सोचिए जिस दिन मुझ जैसा इंसान पहुंचा होता कोर्ट कचहरी में, और इन ब्लॉगरों में से कोई उठ करके मेरे साथ दरिया दिली दिखाया होता कि चलो मैं तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हूँ, उस समय मैं आप लोगों को पूरी, जिस तरीके से इस समय तबाही मची है ना, उस समय मैं कोर्ट कचहरी से तबाही दिखा देती कि देखिए ये सबके असली चेहरे क्या हैं। क्योंकि डरने वालों में से मैं कभी भी नहीं हूँ, ना ही मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। दुनिया में मैं बता दूँ कि मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ, यहाँ तक कि मैं भगवान से भी नहीं डरती हूँ, क्योंकि भगवान जो है वो डरने वाली चीज़ नहीं है। भगवान ईश्वर हैं, भगवान हमारे पिता हैं, और कोई भी संतान अपने पिता से डरता नहीं है, अपने पिता से प्यार करता है। उसी तरीके से मैं भगवान से डरती नहीं हूँ, मैं भगवान से बेइंतहा प्यार करती हूँ। जब कोई इंसान प्यार करता है तो फिर प्यार में डर कैसा। तो मेरा और मेरे जो भगवान है उनसे मेरा याराना है, दोस्ताना है, प्यार है, मोहब्बत है, क्योंकि मैं भगवान को जो है ना भगवान मानती हूँ और उनके सामने हर एक चीज़ में रखती हूँ।
तो वही मैं बता दे रही हूँ कि फिर से मैं चाहती हूँ, अभी मैं आपको एक 2-4 चीज़ें और बता करके जा रही हूँ जनता, कि यहाँ पे अभी तो बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। अभी तो एक क्रिएटर की लाइफ आप लोगों ने देखी ना कि हाँ ये लोग भाई बहन के आड़ में क्या थे। अभी यहाँ पे जीजा साली भी कुछ ऐसे हैं। मैं ये अब पॉइंट उनके लिए रख रही हूँ जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं क्रिएटरों में से, क्योंकि आप लोग इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि ये लोग मेरी वीडियो नहीं देखते हैं। बहुत सारे क्रिएटर मेरी वीडियो देखते हैं, तो उन क्रिएटरों में से कुछ लोग जीजा साली वाले हैं जो जीजा साली की आड़ में कुछ और ही गुल खिला रहे हैं। तो मैं उनको भी कह देना चाहती हूँ कि मत करो भाई, क्योंकि आपकी सच्चाई जिस दिन आएगी फिर आप लोग जीजा साली क्या करोगे। दूसरी बात यहाँ है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो बहुत सारी चीज़ें किए हुए हैं और कर रहे हैं। तो अभी भी मैं कह रही हूँ कि संभल जाइए। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी और ना ही मैं अपना मुंह खोलूँगी, और मैं भगवान से भी चाहूँगी कि भगवान प्लीज़ अब कुछ ऐसा धमाका मत करना, नहीं तो ये जनता सच में पागल हो जाएगी। एक ही खुलासे से इतनी पागल हो गई है। मेरे पास तो बहुत सारे खुलासे हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि आपके पास में ही कहाँ सारे खुलासे आते हैं, तो मैंने बताया ना, हो सकता है कि भगवान को ऐसा लगता हो कि मैं इन लोगों से लड़ सकती हूँ, मेरे में दम है, जिगरा है। अगर जिसको नहीं पता कि मैं क्या बोलते हैं डरपोक हूँ या ये हूँ, कुछ लोग मुझे अभी भी कमेंट करते हैं कि यार तुम तो पलट गई, डरपोक हो, ऐसी हो वैसी हो। तो मैं आज आप लोगों को फिर बता दूं कि फिर या तो आप मेरे पुराने ऑडियंस नहीं हैं या फिर आपने मुझे अच्छे तरीके से नहीं जाना। मैं वो इंसान हूँ ना जो गर्दन कटा देगी लेकिन गर्दन झुकाएगी नहीं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए हमेशा से खड़ी हूँ, कल भी खड़ी थी, मैं आज भी खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूँगी। मैं ये आपसे फिर जाते जाते ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत करिए, क्योंकि यहाँ पे सब कोई अपना अपना गेम खेल रहा है। मैं नाम किसी का नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आगाह कर रही हूँ कि यहाँ पे हर कोई गेम खेल रहा है और हर कोई आपकी भावनाओं से खेल रहा है। प्लीज़ अभी समय है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपनी जो है चीज़ों को समझिए। और जाते जाते मैं आपकी 4 लाइनें सुना करके जाना चाहूँगी। मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। अरे मैं भारतवर्ष की बेटी हूँ, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। अरे मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है। अरे जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखें और ऐसे अंधविश्वास से दूर रहें। थैंक यू।